मिलेगा तब पता चलेगा कौन जीतेगा और कौन हारेगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी के यहाँ बहुत ज़्यादा नाराज़गी है और कोई काम नहीं करवा रखे यहाँ के एमएलए ने। जैसे कि रोहतक रोड हो गया, सब जगह टूट फूट के आप देखो ना। आप अभी रोड से आए होगे, रोड का क्या हाल है। यहाँ के लोग तो नरक की जिंदगी जी रहे हैं। बहुत ज़्यादा खिलाफत है यहाँ आम आदमी पार्टी की, बहुत ही ज़्यादा। चाहे हम मुंडका गांव की बात करें, चाहे हम राजधानी पार्क की बात करें, ये मैं पिछले 1 महीने से आपको कह रहा हूँ। इस विधानसभा चुनाव में जब मैं कवर कर रहा हूँ तो आम आदमी पार्टी 40 से ऊपर नहीं जा रही है। मैं रविपाल इस समय मुंडका विधानसभा घूम रहे हैं और अभी मैं राजधानी पार्क में हूँ। आपको पता है यहाँ पर जसवीर कराला को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि अगर यहाँ पर बीजेपी का अच्छा कैंडिडेट उतारा जाए तो हो सकता है यहाँ पे टक्कर हो दोनों में। इस विधानसभा चुनाव की मैं 3 चीज़ें आपको बता दूँ, उससे पहले मैं लोगों के पास जाऊँ, समझूँ चुनाव के बारे में। 2 चीज़, पहली चीज़ ये है कि बीजेपी के पास बहुत अच्छी फंडिंग है। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन है वो भी बीजेपी के पास है। तीसरी चीज़, यहाँ पे जिस प्रकार से कांग्रेस के कैंडिडेट सरेंडर दिख रहे हैं वो हो सकता है बीजेपी के फ़ायदे में हो, तो लोगों के पास चलेंगे, समझेंगे इस राजनीति के बारे में। तो कैसे, नमस्कार। जसवीर कराला का क्या माहौल है? अभी आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया जसवीर कराला को, क्या लगता है कि वो यहाँ से जीतने के चांस हैं या फिर उनके बीजेपी की तरफ वोटर जा रहा है? भाई अभी तो दूसरी पार्टी को टिकट मिलेगा तब पता चलेगा कौन जीतेगा और कौन हारेगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी के यहाँ बहुत ज़्यादा नाराज़गी है और कोई काम नहीं करवा रखे यहाँ के एमएलए ने। जैसे कि रोहतक रोड हो गया, सब जगह टूट फूट के यहाँ पे कोई काम नहीं हो रखे। काफ़ी नाराज़गी है केजरीवाल। अच्छा, ऐसा भी कहा जा रहा है कि जब से अरविंद केजरीवाल ने 2100 की घोषणा की है महिलाओं के लिए, तो महिलाएं ज़्यादा आकर्षित हो रही हैं आम आदमी पार्टी नहीं की नहीं, तरफ। वो सब फ्रॉड है, कुछ नहीं, कोई आकर्षित नहीं है। वो सब लालच दिया जा रहा है। पहले पंजाब में ना दिए, यहाँ जो घोषणा की थी वो ना दिए। मुझे ये बताएं, यहाँ पे कहाँ हवा चल रही है, कहाँ पे जा रहा है इस बार का चुनाव? यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बात चल रही है सर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का जो 11-12 साल का शासन रहा है उससे लोग परेशान हैं। एक तो रोडों की हालत बहुत ख़राब रही है, यहाँ पर ग्रामीण दिल्ली देहात में रोडों की हालत बहुत ख़राब रही है। दूसरा, जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है ना उसकी, उससे भी लोग नाराज हैं। तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हैं लोग और बीजेपी के समर्थन में। इस बार लोग बदलाव चाह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए। इसके झूठे वादों से, इनसे जो फ्री की चीज़ है, इनसे भी लोग नफरत कर रहे हैं। भाई फ्री में नहीं होना चाहिए कुछ भी। नहीं, आपको ये नहीं, आप ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस इस बार बीजेपी को जिताना चाहती है, इसलिए उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि जो यहाँ का चुनाव है बीजेपी ना जीत करके कांग्रेस बीजेपी को जिता रही है, ऐसा भी कुछ है? वो तो वोट तो कटेगा ही। कांग्रेस, कुछ वोट कांग्रेस में जाएगा, कुछ आम आदमी पार्टी में जाएगा। ये तो एक ही वोट है भाई, इसीलिए अपने बीजेपी बढ़त में है यहाँ पे। और बीजेपी ही आनी चाहिए, क्योंकि जितने भी झूठे वादे कर रहा है केजरीवाल, ये बार बार कहता है। अभी 10-11 साल शासन में रहा, कहता है एलजी काम नहीं करने दे रहा। मान लो कल वोट इसको देगा, फिर लोग बना देंगे, फिर एलजी कहाँ चला जाएगा? एलजी तो यहीं रहेगा। फिर ये बहाना ले लेगा एलजी काम नहीं करने दे रहा, तो ये दिल्ली वाले तो काम चाहते हैं ना। नहीं, अगर बीजेपी आती है तो आपको क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर के बीजेपी को आना चाहिए दिल्ली में? बीजेपी तो पूरे देश में विकास करवा रही है, यहाँ भी करवाएगी। अब ये दिल्ली में कोई रहने लायक दिल्ली छोड़ दी इसने। आप देखो ना, आप अभी रोड से आए होगे, रोड का क्या हाल है। यहाँ के लोग तो नरक की जिंदगी जी रहे हैं। बहुत ज्यादा खिलाफत है यहाँ आम आदमी पार्टी की, बहुत ही ज्यादा। अच्छा, और बाकी रहा कैंडिडेट के ऊपर, अब बीजेपी का कैंडिडेट कौन आता है, किसको मिलती है एमएलए का, ये तो इलेक्शन कैंडिडेट के ऊपर है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जिस प्रकार से अभी अरविंद केजरीवाल घोषणाएं कर रहे हैं, आप लोग बैठते हैं यहाँ पर, एक होता है कि हम बीजेपी के सपोर्टर हैं, हम यहाँ पे आम इंसान की तरह बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि कुछ परसेंटेज वोट है आम आदमी पार्टी की तरफ जाएगा जो योजनाएं भाई की हैं? आप एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल जी अपने घर से कोई दे रहे हैं क्या? बिजली अपने घर से फ्री नहीं दे रहे, पानी अपने घर से फ्री नहीं दे रहे भाई। जो ये 2100 रुपये का ये कर रहे हैं, ये सब झूठी घोषणाएं हैं। इधर से बिजली का बिल, इधर घर का कम कर दिया तो उधर दुकान का बढ़ा दिया। दे तो हम लोग ही दे रहे हैं, हमारे टैक्स में से ही जा रहा है।
वो तो कोई आज तक उसने अपने घर से कुछ दिया, वो कहता था मैं एक आम आदमी रहूंगा, चप्पल में चलूंगा, गाड़ी में नहीं चलूंगा। वो महल शीश महल बना के खड़ा कर दिया, वो किसके पैसे से? लोगों के टैक्स के पैसे से ना। कितनी सीटें देख रहे हैं इस विधानसभा चुनाव में? आम आदमी पार्टी कहाँ पे खड़ी है? कितनी सीटें आप हम लोग तो नाच ये रहे हैं? करें अब की बार आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त होनी चाहिए दिल्ली में, जैसे हरियाणा में सीटें आई ना, ऐसे बीजेपी की आनी चाहिए। काम करेंगे ना करेंगे वो तो बात की बात है। अब की बार मतलब परिवर्तन चाह रहे हैं लोग। अच्छा, अंकल आपसे मेरा एक सवाल है राहुल गांधी के ऊपर। जब से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की है, उसके बाद न्याय यात्रा भी की है, पहले तो मुझे ये बताएं कि कुछ उनकी छवि में बदलाव हुआ या फिर वही राहुल गांधी है जो 2014 में थी? राहुल गांधी पप्पू है। राहुल गांधी कोई दिमागदार नहीं है, कोई किसी देश से कोई लेना देना नहीं है। विदेशों में जाकर भारत की बुराई करता है। अच्छा, बहुत गंदा काम है ये। और प्रधानमंत्री का ये बोलता है, यही बोलना नहीं चाहिए उसमें। देश का प्रधानमंत्री है, उसको ऐसे बंदा बोलता है, कोई नहीं बोलता इतना ये बोल रहा राहुल गांधी। और बाहर ने विदेशों में जाके बुराई करी भारत की, वो भी ये सारा बोलो कब्जा कर रखा है भारत के ऊपर, सारी बुराई करी जाके ना। कांग्रेस कहाँ खड़ी इस विधानसभा के चुनाव में? खाता खोल रही है। मैं 2-3 चीजें आपको बता देता हूँ। अलका लांबा कालका जी से, नई दिल्ली से संदीप दीक्षित। तो ये जो बड़े बड़े नेता हैं कुछ खाता खोलते दिख रहे हैं। चाहे हम बादली से बात कर ले, देवेंद्र यादव लड़ रहे हैं बादली से, तो कुछ खाता खोल रही है कांग्रेस यहाँ पर? देखो खाते का तो हमारे को पता नहीं, बाकी वोट परसेंटेज कांग्रेस का जरूर पड़ेगा अब की बार। जैसे अपने नांगलोई जाट सभा से रोहित चौधरी है, उसकी अच्छी छवि है, वो जीतने का तो हम कह नहीं सकते, बाकी वो अच्छी फाइट देगा। ठीक है, क्या है कि जब हम विधानसभा चुनाव कवर करते हैं तो यहाँ पर लोग अपनी बात कहते हैं। मैं पहले से ही आपको विधानसभाएं कवर कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो अरविंद केजरीवाल 2020 में थे वो अरविंद केजरीवाल नहीं है। इसका फ़ायदा हो सकता है कि बीजेपी को हो, और बीजेपी को फ़ायदा होना ही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी कभी नहीं चाहते कि हमारे रहते हुए 26 साल के बाद बीजेपी दिल्ली में ना जीते। इसके लिए चाहे वोटों की बात हो, नोट फॉर कैश चल रहा है दिल्ली में, या फिर जो वोट कटने की बात है वो भी चल रही है दिल्ली में। लोग कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, लेकिन जब मैं ऑन कैमरे ऑफ कैमरे बात करता हूँ लोगों से तो सच्चाई पता चलती है। अगर आपका कोई सवाल है हमसे कीजिएगा और विधानसभा का नाम जरूर लिखिएगा। मुझे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।